नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के वीडियो के 3 महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आया हूं दोस्तों, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ मेरे व्यूअर्स को मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। कई सारे लोगों ने मुझे पिछले 8-10 दिनों में व्हाट्सएप में मैसेज किए हैं, जिनका मैं रिप्लाई नहीं दे पाया हूं। बहुत ज्यादा मैसेजेस पेंडिंग हो गए थे, तो पिछले 2 दिन से मैं रिप्लाई कर रहा हूं। हो सकता है बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो व्हाट्सएप में उनका मैसेज का अभी तक रिप्लाई आपको ना मिला हो, तो थोड़ा सा धैर्य रखें। आगे 1-2 दिन में जितने भी पेंडिंग मैसेज हैं उनका सभी का रिप्लाई मैं कर दूंगा, तो इसको लेकर के चिंतित ना हो। और आपका बहुत दिनों से शायद मैसेज पेंडिंग भी होगा, तो मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। चलिए अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों आज की जानकारियों को लेकर। सबसे पहले तो केएसबी का वेबसाइट खुल गया है, इसको लेकर लेटर भी जारी किया गया है। कैसे लॉगिन करना है वो भी आपको लाइव समझाऊंगा। उसके साथ साथ दोस्तों एक अच्छी खबर है, पीएलबी को लेकर के कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है, लेटर भी निकाल दिया है। दीपावली बोनस, जी हां, 17,951 रुपए, इसके बारे में आगे जानकारी लेंगे। और साथ ही साथ सितंबर महीने का पेंशन का मैसेज आ गया है। सितंबर महीने में पेंशन 30 सितंबर को ही आएगा। क्या पेंशन बढ़ा हुआ आएगा या उतना ही आएगा जितना आ रहा था? तो चलिए इन्हीं विषयों को लेकर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को शेयर करें और लाइक भी करें। और अगर आप लाइक करने के बाद वीडियो को हाइप करते हैं तो वीडियो को YouTube और ज्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद मिलेगी दोस्तों। YouTube उसको और ज्यादा लोगों तक पहुंचा देगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं जानकारियों। और सबसे पहले दोस्तों खुल गया केएसबी का वेबसाइट। अब सीए डॉटर मैरिज पीएम स्कॉलरशिप के लिए जल्द से जल्द करें आवेदन। जी हां, केंद्र सैनिक बोर्ड का वेबसाइट पिछले लगभग 6 महीने बंद होने के बाद खुल चुका है। इसको लेकर के केंद्र सैनिक बोर्ड द्वारा लेटर भी जारी किया गया है। और केएसबी में कैसे लॉगिन होना है, थोड़ा सा तरीका चेंज हुआ है, उसको भी आगे मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। तो सबसे पहले चलिए जो लेटर जारी हुआ है वो लेटर देखते हैं। दोस्तों ये जो लेटर भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय का केंद्र सैनिक बोर्ड का आप देख पा रहे हैं, 24 सितंबर 2025 का लेटर है। इस लेटर के जरिए ये बताया गया है कि अब केंद्र सैनिक बोर्ड का वेबसाइट खुल चुका है। जी हां, सबसे पहले तो केंद्र सैनिक बोर्ड का वेबसाइट को बंद करते हुए जो लेटर निकाला गया था, उस लेटर का यहाँ रेफरेंस दिया गया है। इसके बाद यहां लिखा गया है द वेबसाइट इज फुल्ली फंक्शनल नाउ, यानी कि अब वेबसाइट पूरा काम करते हुए खुल चुका है। यह जानकारी यहां दी गई है। साथ में और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी हैं, जैसे 2 नंबर पैराग्राफ में कहा गया है टू एड्रेस एनी इनकन्वीनियंस caused KSB will extending the deadline for all applications of welfare schemes. The revised timeline will be communicated shortly. यानी कि आपकी असुविधाओं को जो है देखते हुए केंद्र सैनिक बोर्ड सारे जितने भी वेलफेयर स्कीम्स का डेडलाइन था, जो टाइमलाइन था, उसको एक्सटेंशन करके एक अलग से नोटिफिकेशन जारी करेगा। यानी कि अब जितने भी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हो गया, डॉटर मैरिज अलाउंस हो गया, पीएम स्कॉलरशिप अलाउंस हो गया, जिनके भी टाइम निकल चुके हैं, समय सीमा बीत चुका है, उन सभी का समय सीमा को बढ़ाते हुए अगला ड्यू डेट को देते हुए अगला एक नोटिफिकेशन बहुत जल्दी जारी हो जाएगा। ये जानकारी यहां दी गई है। तीसरे पैराग्राफ में कहा गया है all Rajya Sainik Boards and Jila Sainik Boards are requested to disseminate this information to all concerned under their jurisdiction and assure applicants that there is no need to worry as KSB is committed to providing seamless experience। यानी कि राज्य सैनिक बोर्ड और जिला सैनिक बोर्डों को यह बताया गया है कि आप जितने भी एप्लीकेंट हैं, पूर्व सैनिक हैं, वीर नारियां हैं, उनको ये बात एश्योर कराएं कि चिंता की कोई बात नहीं है। केंद्र सैनिक बोर्ड की जो वेबसाइट है या केंद्र सैनिक बोर्ड की तरफ से दी जाने वाली सारी सुविधाएं बगैर किसी दिक्कत के आगे चलती रहेंगी। ये जानकारी यहां दी गई है। चौथे पैराग्राफ में कहा गया है फॉर योर रेफरेंस a detailed login guide appendix A has been attached to assist both old and new users। यानी कि कैसे लॉगिन होना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, उसको लेकर एक गाइड भी इसके साथ अटैच किया गया है। हालांकि मैं आगे आपको लाइव दिखा दूंगा दोस्तों, अभी थोड़ा सा बदलाव हुआ है लॉगिन में, तो वो थोड़ा सा मैं बता दूंगा आगे। दिस विल एंश्योर अ स्मूथ एंड एफर्टलेस एक्सपीरियंस फॉर आवर एक्स सर्विसमैन एंड देयर फैमिलीज। चलिए अगला 5वां पैराग्राफ है केंद्र सैनिक बोर्ड एक्नॉलेजेस एंड एप्रिशिएट्स द कोऑपरेशन एंड सपोर्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन।
यानी कि इतने समय से जो दिक्कतें हुई उनको हम उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं और आपके धैर्य को, आपके कोऑपरेशन को भी हम अप्रिशिएट करते हैं। इस तरीके से ये लेटर जारी किया गया है दोस्तों। अब आप जितने भी हैं लाभार्थी हैं वो अपना अप्लाई करने का काम शुरू कर दीजिए। जितना जल्दी अप्लाई करेंगे उतना जल्दी आपका अप्रूवल हो जाएगा, लाइन में लग जाएगा। तो इसलिए जल्दी अप्लाई करना जरूरी है। हालांकि डेडलाइन जो है, जो लास्ट डेट कौन से स्कीम का क्या होगा, इसको लेकर अलग से नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। तो आप सबने देखा दोस्तों। अब चलिए कैसे लॉग इन होना है। ये सामने आप केंद्र सैनिक बोर्ड का वेबसाइट देख पा रहे हैं। इसमें पहले जो सारे ऑप्शन थे उसी तरीके के सभी ऑप्शंस इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें आपको लॉग इन होने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए सारा ऑप्शन है। लॉग इन वाला ऑप्शन में आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से लॉग इन वाला पेज खुल जाएगा। उसमें आपको यूजर नेम डालना है, जो आपका पुराना यूजर नेम था वही चल रहा है, यूजर नेम डालना है। उसके बाद आपने पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद वेरिफिकेशन कोड, नीचे जो वहां साइड में कोड है उस कोड को वहां आपने डालना है और सबमिट करना है। उसके आगे दोस्तों आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी में आपका एक ओटीपी चला जाएगा। अब जैसे थोड़ी देर वेट करेंगे तो आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी में एक ओटीपी आया होगा। उस ओटीपी को वहां डालना है। ओटीपी को डालने के बाद वेरीफाई वाला ऑप्शन में क्लिक करना है। जैसे आप वेरीफाई में क्लिक करेंगे आपका लॉगिन आईडी खुल जाएगा। ये रहा। इस तरीके से आपका जितना भी पुराना जो भी आपने अप्लाई करके रखा था वो सारा चीजें वहां दिखाई देगा। यानी कि केंद्र सैनिक बोर्ड में पूरा जितना डाटा पहले आपका था उसी डाटा के साथ अब वेबसाइट खुला है। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिनका भी पेंडिंग था, कुछ पहले अप्लाई किया था, भुगतान नहीं हुआ था, वो सारा चीजें आपको लॉगिन करने से आपको अंदर दिखाई देगा। अब बहुत दिन हो गया आपका भुगतान नहीं हुआ है तो आप उस लॉगिन वाला स्क्रीनशॉट के साथ ग्रीवेंस भी डाल सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। कैबिनेट ने पीएलबी 17,951 को मंजूरी दी है। लेटर भी जारी कर दिया है मंत्रालय ने। अब एडहॉक बोनस की बारी। जी हां दोस्तों, पीएलबी प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस ये किनको मिलता है? ये मिलता है 17,951 रुपए। दीपावली से पहले ही मिल जाएगा दोस्तों। इसको लेकर कैबिनेट ने अप्रूवल भी दे दिया है और लेटर भी जारी कर दिया गया है मंत्रालय की तरफ से। चलिए कैबिनेट का अप्रूवल और लेटर देखते हैं। दोस्तों केंद्र कैबिनेट ने प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस यानी कि पीएलबी को हरी झंडी दे दी थी 24 सितंबर 2025 को। ये देखिए कैबिनेट का ये प्रेस नोट है। इस प्रेस नोट में यही बताया गया है कि पीएलबी जो कि रेलवे के कर्मचारियों को मिलता है दोस्तों, और रेलवे के कर्मचारियों को ये पीएलबी का भुगतान अब कर दिया जाएगा और ये 78 दिन का पेमेंट के बराबर रहेगा या मैक्सिमम लिमिट 17,951 रुपए होगा। ये यहाँ पर जानकारी दी गई थी इस प्रेस नोट के जरिए। अब इसको लेकर के रेलवे मंत्रालय ने लेटर भी जारी कर दिया है। चलिए लेटर देखते हैं। ये रहा दोस्तों, भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे द्वारा 24 सितंबर को ही ये लेटर जारी कर दिया गया है। ये देखिए, पेमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस टू ऑल एलिजिबल नॉन गेजेटेड रेलवे एम्प्लॉइज फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024-25। ये दोस्तों केवल रेलवे वालों को ही मिलता है। बाकी डिफेंस के जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनके लिए अलग से बोनस होता है। वो होता है एडॉक बोनस या तो फिर नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस जिसे कहते हैं, और वो 7,000 के आसपास अमाउंट होता है। लेकिन ये जो पीएलबी है, प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस है, ये 17,951 रुपया है। अब दीपावली से पहले पहले इसका भुगतान कर दिया जाएगा रेलवे के कर्मचारियों को। और अगला जो एडॉक बोनस या नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस होगा उसका भी लेटर बहुत जल्द जारी होगा। उसका भी भुगतान दीपावली से पहले पहले हो जाएगा दोस्तों। कुछ पेंशनर को भी वो बोनस मिलेगा दोस्तों, और किन पेंशनर को बोनस मिलेगा वो आगे मैं आपको समझा दूंगा, क्योंकि सभी पेंशनर को नहीं मिलेगा, केवल कुछ ही पेंशनर्स को और एडॉक बोनस मिलेगा। और जब लेटर जारी हो जाएगा उसमें डिटेल में सब कुछ लिखा रहता है कौन से पेंशनर को एडॉक बोनस लागू होता है। तो आप सबने देखा दोस्तों, रेलवे के कर्मचारियों को तो गुड न्यूज मिल गई है, खुशखबरी मिल गई है। उनको दीपावली से पहले 17,951 रुपए बोनस के रूप में मिल जाएगा। अब बाकी जितने कर्मचारी हैं उनके लिए एडहॉक बोनस का आदेश जारी होना है। जैसे ही जारी हो जाएगा उसके आगे उसका भी भुगतान दीपावली से पहले ही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। सितंबर 2025 के पेंशन का आ गया है एसएमएस। पेंशन आएगा खाते में 30 सितंबर को। क्या डीए 58% बढ़कर आएगा पेंशन में? दोस्तों सितंबर महीने का पेंशन का मैसेज आ गया है। वेस्ट बंगाल को छोड़ के बाकी सभी जगहों पर सितंबर महीने का पेंशन 30 सितंबर को ही क्रेडिट हो रहा है। ये आप मैसेजेस देख पा रहे हैं, आपके भी शायद एसएमएस आ चुका होगा।
अगर एसएमएस नहीं आया है तब भी आप चिंतित ना हो, लेकिन एक चीज जरूर इंश्योर करें कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट सही समय पर आपने भर दिया है। लाइफ सर्टिफिकेट का ड्यू डेट अगर निकल गया है तब हो सकता है आपका पेंशन बंद हो जाएगा, लेकिन अगर आपको एसएमएस नहीं भी मिला है फिर भी पेंशन आपको जरूर मिल जाएगा। तो वेस्ट बंगाल के जितने भी पेंशनर हैं उनको 26 सितंबर को पेंशन मिलेगा, बाकी पेंशनर्स को 30 सितंबर को पेंशन मिल जाएगा, जिसका मैसेज आ चुका है। अब इसमें बहुत सारे पेंशनर्स का सवाल होगा, इस महीने क्या पेंशन बढ़ के आएगा, क्योंकि दीपावली भी है, दशहरा भी है, तो ऐसे में त्योहारों के चलते हुए कुछ बढ़ोतरी मिलेगी क्या, ऐसा भी सवाल आता है। तो दोस्तों आपको बता दूं, अभी कोई भी डीए-डीआर बढ़ोतरी का ऐलान नहीं हुआ है। डीए-डीआर का बढ़ोतरी होगा जुलाई 2025 से ही उसका फायदा हमें मिलेगा, लेकिन अभी तक उसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, सरकार ने उसको डिक्लेयर नहीं किया है। इसीलिए पिछले महीने यानी कि अगस्त के महीने में जितना पेंशन आपको मिला था उतना ही पेंशन सितंबर के महीने में भी आपके खाते में आएगा, यानी कि डीए 58% के हिसाब से नहीं आएगा बल्कि 55% के हिसाब से ही सितंबर महीने का पेंशन खाते में जमा होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।